बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में कविवर बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या करेंगे। आज जो उनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है, तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े 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 तरेज बूढ़े शबंग। इस दोहे में जो कठिन शब्द हैं वो नाम मात्र के हैं। तंत्री नाद मतलब बीड़ा, रति रंग प्रेम का रंग, रति मतलब प्रेम, रति जो प्रेम की प्रतीक है और उसका एक अर्थ प्रेम भी होता है। बूढ़े मतलब डूबना, तरे मतलब पार हो जाना। यह दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने कलाओं के महत्व को रेखांकित किया है, चिन्हित किया है, बताया है। कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि वीणा आदि वाद्यों के स्वर, कविता, ललित कलाओं की रसानुभूति, मधुर रागनी के सुनने का आनंद, प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए हैं वही संसार को पार कर सके हैं। किंतु जो व्यक्ति इनके संपर्क में आए और पूर्णतः नहीं डूबे, यानी लीन नहीं हुए, अपने को खो नहीं दिए उसमें, ऐसे व्यक्ति भव सागर में फंस करके रह गए, अर्थात डूब गए। तो कहने का तात्पर्य है कि तंत्रीनाद वीणा का स्वर या संगीत का स्वर कह सकते हैं इसको, कवितरस कविताओं का जो रस है, जिसको ब्रह्मानंद सहोदर जैसा अनुभूति की बात कही गई है, रस गुण कहा है, सरस राग, और राग जो है, राग रागनी, उसकी सरसता, और रति रंग और प्रेम के रंग में जो पूरा नहीं डूबा वो इस भवसागर में फंस गया, अर्थात पार नहीं कर पाया। अर्थात कवि ये कहते हैं कि इस संसार में मधु वीणा वादन, काव्य का रसवादन, संगीत का आनंद और स्त्री के प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे, पूर्ण रूप से आनंद लेकर भाव विभोर नहीं हुए, उनका सांसारिक जीवन निष्फल रहा है और वे भावसागर के बीच में ही डूब जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अंग प्रत्यंगों सहित उनका आस्वादन कर लिया है, सरस अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, वे मानो संसार सागर को प्राप्त कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का आनंद मिल गया है। तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन के दुखों से निवृत्त होकर मानव को सुख की अनुभूति प्रदान करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उसे तादात्म्य में स्थापित नहीं कर पाता है, उसमें डूबता नहीं है, उसमें लीन नहीं होता है, तो वो भावनात्मक एकता स्थापित नहीं हो पाती और वो जो है
ब्रह्मानंद सहोदर जैसे आनंद रस के आनंद को वो अनुभूत नहीं कर पाता है और उसका जीवन जो है निरस ही रह जाता है। वो इस अलौकिक साहित्य के अलौकिक रसानुभूति से वंचित रह जाता है। अनबूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है। रंग में श्लेष का है, रंग से रंग है और रंग से मतलब उसमें रंग जाना, उसमय हो जाना। बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश है। तो ये दोहा कहने का जो कहा जाता है ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो बहुत छोटे दोहे, इस छोटे से दोहे में एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य समाहित है कि साहित्य, कला, संगीत, प्रेम में अगर हम बूढ़े नहीं, उसमें लीन नहीं हुए तो हम उसकी जो है उसकी वास्तविकता, उसके अस्तित्व, उसके आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे भी कहा गया है कि जो व्यक्ति साहित्य को समझ नहीं पाता, उसके आनंद को नहीं उठा पाता, ऐसे व्यक्ति जो है पूंछ विहीन सांड की तरह हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काव्य अनुभूति को, उसकी भावनाओं को उसमें डूब कर ही हम उसको पा सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। रसानुभूति हमें तभी होगी जब हम उससे पूर्णतः तादात्म्य स्थापित कर लें भावनात्मक रूप से। तो ये कविता का जो दोहे का जो रूप है, इसकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस तरह से बिहारी लाल जी ने बहुत ही साहित्य, कला, संगीत के बारे में अपनी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद।